नमस्कार, सुप्रभात। और आज भारतीय राज्य व्यवस्था का संवैधानिक विकास को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। और संवैधानिक विकास के अंतर्गत जो पहला अधिनियम रहा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाने का उद्देश्य क्या रहा? क्यों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया? क्योंकि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का एक अधिकार दे दिया गया था। इसी परिप्रेक्ष्य में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर रही थी, लेकिन 1773 तक पहुंचते पहुंचते ईस्ट इंडिया कंपनी इस कगार पर पहुंच गई उसकी यह दुर्दशा हो गई कि वह डूबने के कगार पर पहुंच गई, जिसके लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी। और उस आर्थिक सहायता के प्रयासों से ईस्ट इंडिया कंपनी को उभारना था। और जब आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई तो उसका परिणाम हुआ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इस अधिनियम की जो विशेषताएं हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, कि पहला जो प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया कि इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत की गई। और साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तावित किया गया। याद रखिएगा इसको। दूसरा जो प्रावधान है इसमें कि इसके अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को संपूर्ण बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। और बंबई और जो मद्रास प्रेसिडेंसियां थी उनके गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। और बंगाल प्रेसिडेंसी का जो प्रथम गवर्नर था वह था आपका रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल प्रेसिडेंसी का अंतिम जो गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स, जबकि इस अधिनियम के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी का पहला गवर्नर जनरल जो बनाया गया वह थे आपके वारेन हेस्टिंग्स। और गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का भी गठन किया गया, जिसमें जो प्रमुख सदस्य थे मानसेन, फिलिप फ्रांसीसी, वारवेल और क्लेवरिन, ये 4 प्रमुख सदस्य गवर्नर जनरल की सहायता के लिए नियुक्त कर दिए गए। और इस अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। और यह सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के जो पहले मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए उनका नाम था सर एलिजा एम्पे, जबकि उनके सहयोगी जो न्यायाधीश थे उनका नाम था चैम्बर्स, लेमस्टेडर
और हाइड, ये 3 प्रमुख न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया। और इसी अधिनियम के तहत इस न्यायालय का एक जो निर्णय रहा, राजा नंद कुमार के लिए फांसी की सजा दे दी गई, जो कि भारत की पहली जिसको राजनीतिक हत्या की संज्ञा प्रदान की जाती है। बाद में वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड चले जाते हैं और उनके विरुद्ध इंग्लैंड की एक मजदूर संस्था थी जिसका नाम था बर्क नामक संस्था के द्वारा इंग्लैंड जाकर के वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर मुकदमा चलाया गया, लेकिन बाद में न्यायालय के द्वारा वारेन हेस्टिंग्स को बरी कर दिया गया। तो यहाँ से देखिएगा, इस रेगुलेटिंग एक्ट से जो आपके प्रश्न बनते हैं, पहला तो सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेता है कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लाया गया। दूसरा प्रश्न आपका पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत कंपनी के शासन पर ब्रिटिश नियंत्रण की शुरुआत हुई। और एक प्रश्न इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि किस अधिनियम के तहत कंपनी पर ब्रिटिश नियंत्रण की शुरुआत। दोनों चीज, अगर अधिनियम का नाम पूछे तब आप रेगुलेटिंग एक्ट लिखेंगे, यदि वर्ष की बात की जाए तो वर्ष में आप 1773 को आप अंकित करेंगे। या अगला प्रश्न जो बनता है रेगुलेटिंग एक्ट से कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल किस वर्ष घोषित किया गया, या किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। या कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था, ऐसा भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। या सीधे सीधे आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस वर्ष की गई, ऐसा भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। या कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के जो पहले न्यायाधीश थे उनका नाम भी आपसे पूछ लिया जाता है। या एक और प्रश्न जो आपका यहां पर पूछा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट से कि बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए गठित कार्यकारिणी परिषद में निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य शामिल नहीं था। या दूसरे तरीके से इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए गठित 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का सदस्य कौन था और नहीं था में आपका प्रश्न पूछ लिया जाता है। या वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा महाभियोग लगाया था, तो संस्था का नाम भी आपको याद रखना है, बर्क नामक संस्था ने। यह आपसे पूछ लेता कि बर्क नामक संस्था किस प्रकार की संस्था थी। और इन बिंदुओं को आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत याद रखना है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और यहां से आपके बेसिकली प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा।